हेलो दोस्तों, एक बार फिर बसनेत मूवी में। आज की मूवी है द ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई, जो आई थी 1957 में। तो चलते हैं सीधा मूवी में। हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में एक जगह जापानी युद्ध कैदियों का शिविर होता है, जो जापानीज लोगों ने अपना कब्जा कर रखा होता है। अब हम दो कैदियों को देखते हैं, जिनमें से एक अमेरिकी कमांडर सीयर और एक ऑस्ट्रेलिया का होता है, और जो लाशों को दफना रहे होते हैं। तभी वहां एक जापानीज कैप्टन आता है, जिससे सीयर बोलता है कि हमें बीमारों की लिस्ट में डाल दो, नहीं तो हम भी एक दिन इन्हीं कब्रों में होंगे। मगर वो नहीं मानता। तब सीयर उसे एक लाइटर देता है, जो कीमती होता है, और उसने उसी की जेब से निकाला होता है, जिसे उन दोनों ने अभी दफनाया होता है। ये देखकर जापानीज कैप्टन मान जाता है। अब हम एक ब्रिटिश सैनिकों की बड़ी टुकड़ी को देखते हैं, जो उसी शिविर में आ रहे होते हैं कैदियों के रूप में, और उनका कर्नल निकोलसन परेड कराता हुआ लाता है। उसके बाद जापानीज कमांडर सेटो उनको संबोधित करता है कि तुम यहाँ कैदियों के रूप में काम करोगे, और वो काम है क्वाई नदी पर एक पुल बनाना, जो बैंकॉक को रंगून से जोड़ेगा। और आप सब ब्रिटिश कैदियों को ये पुल अच्छी तरह बनाना है। और एक बात और, यहाँ कोई तार या बंदी से नहीं है भागने की, क्योंकि ये एक जंगल द्वीप है, जहाँ सिर्फ मिलेगी आपको सिर्फ मौत। और इसलिए आप लोग भागने की कोशिश जरा भी मत करना। और आप सब लोग ये काम मेहनत से करेंगे। मेरी नजर में सिपाहियों के संग बड़े अधिकारी भी होंगे। मेरा मतलब अधिकारी भी यहाँ लेबर का काम करेंगे। ये सुनकर निकोलसन सेटो से बात करता है कि अधिकारियों को लेबर का काम नहीं करवाया जाए, मगर सेटो नहीं मानता। फिर हम रात में निकोलसन को देखते हैं, जो शिविर के अस्पताल में जाता है, जहाँ वो कमांडर सीयर से मिलता है, जो निकोलसन को बताता है कि मैं अमेरिका का नौसेना का हूँ, मगर मेरे सारे साथी मारे गए और मैं अब यहाँ सिर्फ एक कैदी के रूप में हूँ। फिर हम सबको रात में देखते हैं, जो एक मीटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ निकोलसन बोलता कि यहाँ से निकला नहीं जा सकता, और हम लोग यहाँ से निकलेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें सिंगापुर में कमांड हेडक्वार्टर ने हमें सरेंडर करने के लिए ऑर्डर दिया था, जिसकी वजह से हम यहाँ से भाग भी नहीं सकते। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम जापानीज के गुलाम हैं, और हम अपना काम पूरा करके ही यहाँ से जाएंगे, जैसे वो ब्रिज तैयार करके। मगर सीयर बोलता मैं तो यहाँ सिर्फ एक गुलाम ही हूँ। फिर अगले दिन सेटो सभी ब्रिटिश कैदियों को बोलता है कि ये पुल 12 मई तक पूरा हो जाना चाहिए, और हमारे जापानीज इंजीनियर लेफ्टिनेंट म्योर के निर्देशों पर तुम्हें ये सारे काम करने हैं, और सिपाही कैदियों अधिकारी ये मिलकर काम करेंगे। मगर निकोलसन बोलता है कि कानून की किताब के हिसाब से अधिकारी लोग लेबर वाला काम नहीं कर सकते, जिससे सेटो नाराज हो जाता है और बोलता है ये कोड कायरो के लिए होते हैं। और वो किताब सेटो निकोलस के मुंह पे मार देता है और सबको मारने की धमकी देता है, जबकि निकोलसन सारे सिपाहियों को पुल बनाने के काम पे भेज देता, मगर खुद और अधिकारियों को वहीं रुकने को बोलता है, और इस तरह वो सब वहीं रुकते हैं। मगर सेटो उन सबको मारने के लिए मशीन गन मंगवा लेता है और बोलता है तुम सब काम करने जाओ, नहीं तो मैं 3 बोलने पर सबको मार दूंगा। ये सब अस्पताल से सीयर भी देख रहा होता है, जो कि नकली में बीमार की लिस्ट में होता है। और जैसे ही सेटो 3 बोलने वाला होता है, वैसे अस्पताल का डॉक्टर आ जाता है और सेटो से बोलता है कि कोई भी कानून नहीं है कि तुम निहत्थे लोगों को मारो, और कई बातें सुना देता है, जिससे सेटो अपनी झोपड़ी में चला जाता है। मगर निकोलसन और उसके अधिकारी धूप में ही खड़े रहते हैं, जबकि उनमें से एक धूप की वजह से गिर जाता है, और इस तरह शाम हो जाती है। और जो सिपाही सुबह काम पर गए होते हैं वो भी आ जाते हैं, जबकि वो सब अभी भी वहीं खड़े होते हैं। उसके बाद सेटो के आदेश पर जापानी सैनिक सारे अधिकारियों को कैद खाने में डाल देते हैं, जबकि निकोलसन को अपने पास बुलाते हैं। ये देखकर निकोलसन के सिपाही उसे छुड़ाने के लिए एक हिम्मत वाला गाना गाते हैं। कुछ देर बाद निकोलसन को बाहर लाया जाता है, जहाँ उसकी हालत खराब रहती है। उसके बाद उसे एक छोटी सी कोठरी में डाल दिया जाता है, कैदी के रूप में। उसी रात सीयर अपने साथ 2 अधिकारी को लेकर शिविर से भाग जाता है, मगर जापानीज लोग उन 2 अधिकारी को गोली मार देते हैं। मगर जैसे ही वो लोग सीयर पर गोली चलाते हैं, तभी वो नदी में गिर जाता है और नदी के बहाव में बह जाता है, जो अभी तक थोड़ा जिंदा होता है। उसके बाद हम देखते थे 2 जनों की लाशों को सिपाही कैंप में ले आते हैं। उधर हम पुल की तरफ देखते हैं, जहां जापानीज इंजीनियर का निर्देशों पर पुल बनाया जा रहा होता है, जो ठीक से काम नहीं होता और कुछ न कुछ गड़बड़ लगी रहती है। उसके बाद सेटो डॉक्टर को अपने कमरे में बुलाता है और पूछता है कि ये तीनों कैंप से कैसे भागे। डॉक्टर बोलता है मुझे नहीं मालूम। फिर सेटो डॉक्टर को ब्रिज का मॉडल दिखाता हुआ बोलता है कि ये काम टाइम से हो जाना चाहिए था, मगर हम बहुत लेट हो चुके हैं।
उसके बाद सेटो बोलता कि तुम निकोलसन से बात करो कि अगर उसके अधिकारी मिलकर ये पुल नहीं बनाएंगे तो मैं उनके लिए जो अस्पताल है वो बंद कर दूंगा और जो लोग मारे जाएंगे उसके जिम्मेदार वो खुद होगा। उसके बाद डॉक्टर निकोलसन से मिलता और उसे खाने का सामान देता और उसका चेकअप भी करता है और सेटो की सारी बात निकोलसन से बोल देता है। मगर निकोलसन बोलता है कि मैं उस पागल सेटो के इशारों पर अपने अधिकारों को काम करने नहीं दे सकता, ये मेरा सिद्धांत है। मगर डॉक्टर बोलता कि हम सब एक वीराने जंगल के बीचों बीच में हैं, हम जिए या मरे ये बात किसी को पता नहीं चल पाएगी और सारे बीमार कैदियों को काम करना पड़ जाएगा जिससे वो सब मारे जा सकते हैं। उसके बाद जाते हुए डॉक्टर बोलता कि हमने एक जापानी सिपाही को रिश्वत दी है जिससे तुमको खाने पीने का सामान मिलता रहेगा। फिर डॉक्टर सीयर के बारे में और उन 2 अधिकारी के बारे में भी बताता है कि उन तीनों को गोली मार दी है जबकि 2 अधिकारियों की लाश मिल गई है मगर सीयर का पता नहीं चला। फिर हम एक झोपड़ी में कैदी अधिकारी को देखते हैं जो परेशान होते हैं। फिर हम सेटो को देखते हैं जो डॉक्टर से बोलता है कि क्या हुआ और डॉक्टर बोलता है कि वो अपने सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं जाएगा और तुम निकोलसन को डरा भी नहीं सकते। फिर हम सीयर को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होता मगर उसकी हालत बहुत खराब होती है, जहां उसे गांव वाले देख लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर हम सेटो को देखते हैं जो अपने जापानी इंजीनियर को डांटता और उससे बोलता है कि तुम्हें 12 मई तक पुल बनाना था मगर तुम टाइम से नहीं बना पाए। उसके बाद सेटो निकोलसन के सैनिकों से बोलता कि मैंने अपने इंजीनियर को उसके पद से हटा दिया है और ये पुल अभी तक नहीं बना, उसका कारण तुम्हारे आलसी अधिकारी भी हैं जो तुम्हारे साथ काम नहीं कर रहे हैं। अब मैं कल तुम्हारे साथ मिलकर पुल का काम करवाऊंगा जबकि आज तुम्हारी छुट्टी होगी और मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट भी रखा है। फिर सारे कैदी गिफ्ट लेते हैं जो रेड क्रॉस की तरफ से होता है जो उन्हीं के लिए होता है। फिर अगले दिन हम सेटो को पुल की साइड में देखते हैं जहां बिना एक्सपर्ट इंजीनियर के पुल का एक बड़ा हिस्सा गिर जाता है। ये देखकर सेटो को दुख होता है। फिर उसी रात सेटो अपने साथियों से बोलकर निकोलसन को अपनी कोठरी में बुलाता है जहां सेटो निकोलसन को खाना और ड्रिंक पेश करता है मगर निकोलसन कुछ भी लेने से इनकार करता है। ये देखकर सेटो पुल का मॉडल दिखाकर बोलता है कि ये काम मुझे वक्त पर पूरा करना है, अगर नहीं करा तो मेरे ऑफिसर मुझे मार डालेंगे और अगर ऐसा हुआ तो मैं सभी को मार डालूंगा। ये सुनकर निकोलसन ड्रिंक पीता हुआ बोलता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ मगर इस पुल का सारा इंचार्ज मैं हूँगा और तुम बीच में कोई भी दखलंदाजी नहीं करोगे। ये सुनकर सेटो गुस्सा होकर निकोलसन को वहां से भेज देता है। उसके बाद हम सीयर को देखते हैं जहां गांव वालों ने उसका इलाज कराकर ठीक ठाक कर दिया होता है और अब उसे वहां से एक नाव और खाने पीने का सामान देकर विदा कर दिया जाता है और इस तरह अपनी यात्रा करते हुए सीयर का पानी भी खत्म हो जाता है जिससे उसे नदी का पानी पीना पड़ता है जिससे वो एक बार फिर से बीमार पड़ जाता है और वो अपनी नाव में बेहोश हो जाता है और इसी हालात में वो समंदर में पहुंच जाता है। अब हम शिविर की तरफ देखते हैं जहां एक बार सेटो के कहने पर फिर निकोलसन को बाहर निकाला जाता है जिसे देखकर उसके सिपाही निकोलसन को सल्यूट करते हैं। ये देखकर निकोलसन में हिम्मत आ जाती है जिससे वो खुद चलकर सेटो के कहने पर उसके पास जाता है जहां सेटो उससे बोलता है कि रूस में हमारी महान विजय की वर्षगांठ पर मैं तुम्हारी सारी शर्त मंजूर करता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि निकोलसन बाकी अपने अधिकारी को कैद से छुड़वाता है जिससे सारे ब्रिटिश सैनिक खुश हो जाते हैं। फिर अगले दिन निकोलसन अपने अधिकारियों के साथ पुल की साइड में जाता है और वो पुल को अच्छी तरह से देखता है जो उसे ठीक नहीं लगता और वहाँ जो लोग काम कर रहे होते हैं उससे भी वो नाखुश होता है। फिर वो अधिकारियों के साथ सेटो के साथ एक मीटिंग करता है जिसमें निकोलसन बोलता है कि ये पुल ठीक नहीं है और ये गलत जगह बना है जिससे अगर ये बन भी जाए तो ट्रेन के गुजरने पर ये टूट जाएगा। हमें पुल नदी के ऊपर की साइड बनाना होगा, वहाँ ज्यादा मजबूत रहेगा, वो भी सारे नए सिरे से। ये सुनकर सेटो बोलता है क्या ये वक्त पर पूरा हो जाएगा? निकोलसन बोलता है कि तुमने हमारे 1 महीने कैद में रखकर बर्बाद कर दिए हैं और इसके जिम्मेदार तुम हो। उसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है। उधर हम सीयर को देखते हैं जो ब्रिटिश मुख्यालय के हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जिन्होंने उसे समंदर से निकाला था और वो मजे के साथ ऐश कर रहा होता है। उसके बाद सीयर की मुलाकात बार्डन से होती है जहां बार्डन उससे जापानी शिविर के बारे में पूछता है जहां निकोलसन है। फिर सीयर उससे बोलता है कि सेटो एक पागल आदमी है। फिर बार्डन उससे बोलता है कि हमें वो पुल उड़ाना जो क्वाई नदी पर वो लोग बना रहे हैं और तुम हमें उस जगह लेकर चलोगे। ये सुनकर सीयर बोलता है कि बड़ी मुश्किल से तो मैं बचकर वहां से आया हूँ और तुम मुझे वापस उसी जगह ले जा रहे हो
और मैं कोई ब्रिटिश सेना का नहीं बल्कि अमेरिकी नौसेना का हूँ। तब बार्डन बोलता है कि हमने तुम्हारे नौसेना से बात कर ली कि तुम हमारे साथ चलोगे। तब जाकर सीयर अपनी सच्चाई बोलता है कि मैं कोई नौसेना का कमांडर नहीं था बल्कि एक मामूली कर्मचारी था। जब हम पर जापानी लोगों ने हमला कर दिया तो मेरे साथ जो कमांडर था वो मर चुका था और मैंने उसकी वर्दी पहन ली थी, जिससे मेरे साथ ज्यादा सख्ती ना कर सके जापानी सैनिक। मगर सेटो अधिकारी और सैनिकों के बीच में कोई मतभेद नहीं रखता था। उसके बाद आखिर सीयर उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। उधर हम निकोलसन को देखते हैं जो अपने स्तर से पुल का काम करवा रहा होता है। ये देखकर डॉक्टर निकोलसन से बोलता है कि हम तो सिर्फ यहाँ एक कैदी हैं, हमें एक मजबूत और अच्छा पुल बनाने की क्या जरूरत है। निकोलसन बोलता है कि अगर सेटो का ऑपरेशन तुमको करना पड़ता तो क्या तुम उसको मरने के लिए छोड़ देते। हम कैदी जरूर हैं लेकिन अपने काम पर वफादार रहेंगे, और जब ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा और युद्ध खत्म हो जाएगा तो आने वाले टाइम में लोग हमेशा हमें याद रखेंगे कि इसको ब्रिटिश सैनिकों ने बनाया था। इस टाइप की सोच थी निकोलसन की। अब हम सीयर की तरफ चलते हैं जहाँ वो सब लोग जापानीज शिविर की ओर चलने का प्लान बना रहे होते हैं। क्योंकि वहां पहुंचना हर किसी की बात नहीं है, इसलिए उन्हें अपने साथ सैनिक चुनकर ले जाने हैं। फिर हम रात में देखते कि सीयर और बार्डन के साथ 2 सैनिक पैरासूट से जापानीज एरिया में उतरते हैं। उन चारों में से एक की खराब लैंडिंग के रहते हुए मर जाता है। उसके बाद सीयर उनको लेकर एक गांव में आ जाता है। फिर वो तीनों बर्मीज लोगों की मदद से वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। उधर हम निकोलसन को देखते हैं जिसके पास आदमी कम होते हैं काम करने के लिए। फिर वो डॉक्टर के अस्पताल में जाकर कुछ ठीक ठाक आदमी लेने जाता है, मगर वहाँ लगभग सभी लोग अच्छी तरह बीमार होते हैं। फिर निकोलसन सभी बीमार सैनिकों से बोलता है कि हमें वक्त में काम पूरा करना है, इसलिए जो कम बीमार है वो हल्का काम कर सकते हैं जैसे पेंट वगैरह। इस तरह लगभग सारे लोग मान जाते हैं निकोलसन की बात को। उधर हम तीनों को देखते हैं जो क्वाई ब्रिज तक पहुंच जाते हैं आखिर, जहां वो देखते हैं कि निकोलसन ने काफी मेहनत करके आखिर वो ब्रिज बना ही लिया होता है। और अब वो एक बोर्ड वहां लगा रहे होते हैं कि ये ब्रिज किसने बनाया, यानी अपने बारे में कि ब्रिटिश सैनिकों ने। उसके बाद हम शाम को देखते हैं जहां सेटो निकोलसन से ब्रिज के ऊपर मिलता है और उसकी तारीफ करता है कि वाकई में तुमने एक बहुत अच्छा ब्रिज बनाया है। उसके बाद हम रात में देखते हैं जहां ब्रिज बनने पर सारे सैनिक जश्न मना रहे होते हैं। उधर हम सी और दूसरे सैनिक को देखते हैं जो ब्रिज में बम लगा रहे होते हैं, जबकि उधर निकोलसन अपने सैनिकों को धन्यवाद दे रहा होता कि तुम सबके बगैर ये ब्रिज नहीं बन सकता था। अब हम उनको देखते हैं जो बम लगाकर अब सिर्फ ट्रेन का इंतजार करते हैं कि जैसी ट्रेन आएगी वैसे ही हम ब्रिज को उड़ा देंगे। और इस तरह सुबह हो जाती है, मगर सुबह तक पानी का स्तर कम हो जाता है जिससे बम के तार दिख रहे होते हैं। मगर तभी वो तीनों देखते कि ब्रिज के ऊपर से ब्रिटिश सैनिकों की टुकड़ी गाना गाती हुए जा रही होती है। ये देखकर सीयर देखते रह जाता है। फिर हम निकोलसन को देखते हैं जो बारीक नजरों से ब्रिज को चेक कर रहा होता है। ये देखकर दूर डॉक्टर हंसता है कि ऐसा दीवाना इंसान नहीं देखा जो दुश्मनों का काम भी पूरी ईमानदारी से करता है। मगर तभी निकोलसन बम के तार को देख लेता है। फिर वो सेटो के साथ पुल के नीचे चेक करने आता है, जबकि बार्डन दूर से देखकर निकोलसन पर गुस्सा कर रहा होता है कि अपना आदमी दुश्मनों की मदद कर रहा है। मगर वो क्या जाने कि ब्रिज बनाने के लिए निकोलसन ने क्या क्या कष्ट उठाए। और फिर निकोलसन तार को खींचना शुरू कर देता है, मगर तभी ट्रेन भी ब्रिज के ऊपर आने वाली होती है। ये देखकर निकोलसन सेटो से बोलता है कि ये बम के तार हैं और काटने की कोशिश करने लग जाता है। मगर तभी पीछे से आकर सीयर का तीसरा सैनिक आकर सेटो को चाकू मार देता है। ये देखकर बार्डन खुश होता है। फिर निकोलसन उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि किसने कहा कि ये सब करने को। वो बोलता है कि ब्रिटिश कमांडर के ऑर्डर हैं पुल को उड़ाने के। ये सुनकर निकोलसन ट्रेन को रुकवाने की कोशिश करता है, मगर वो सैनिक बम के ट्रिगर को दबाने जाता है। निकोलसन उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, जिससे चाकू सैनिक के लग जाता है। ये देखकर सीयर भी निकोलसन को मारने के लिए नदी में कूद जाता है, मगर जापानीज सैनिक उसे गोली मार देते हैं। और जैसे निकोलसन सीयर को देखता है तो बोलता है ये सब तुम्हारी कारस्तानी थी। मगर तभी बार्डन बर्मी लड़की के साथ मिलकर निकोलसन पर गोला दाग देता है, जिससे उसे काफी चोट लग जाती है। अब वो मरने वाला होता है। तभी पुल के ऊपर ट्रेन भी आ जाती है। फिर हम निकोलसन को देखते हैं जो इत्तेफाक से बम के ट्रिगर के ऊपर गिर जाता है और पुल उड़ जाता है, और फिर पूरी ट्रेन पुल से नीचे गिर जाती है, जबकि निकोलसन भी आखिर मर जाता है। अब हम डॉक्टर को देखते जो वहां आ जाता है और सब देखकर सोचता है कि जिस ब्रिज के लिए निकोलसन ने इतनी मेहनत करी थी तो आखिर उस ब्रिज को उसने क्यों उड़ाया। और इस वजह से डॉक्टर के मुंह से बार बार यही निकलता कि पागलपन है, पागलपन। फिर हम बहते हुए बोट को देखते हैं जो निकोलसन ने ब्रिज पर ब्रिटिश सेना के नाम पर लगाया था। निकोलसन को सिर्फ सपना ये था कि युद्ध के बाद ये ब्रिज आम लोगों के लिए भी हो।
जैसे उसने ब्रिज और भी बनवाए थे, उनमें से कई ब्रिज तो इंडिया में भी हैं जो आज तक चल रहे हैं। तो ये थी कहानी निकोलसन की। तो इसी के साथ आज की मूवी खत्म होती है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि हमारी आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।